फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 47 सामाजिक विज्ञान की। नात्सी विश्व दृष्टिकोण। नात्सी का जो विश्व दृष्टिकोण था उसके बारे में पढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए से ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पे आते थे। इनके लिए क्या था, जो ब्लॉन्ड वाले हो, ब्लॉन्ड वाले क्या होता है, जिनके बाल जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, नीली आंखों वाले और नॉर्डिक, जर्मन आर्य जो थे सबसे ऊपरी और यहूदी जो थे सबसे निचली पायदान पर आते थे। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, जो अपनी शुद्धता बनाए रखती है, ताकत हासिल करती है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। जो इनका क्या है, जो इनकी कौन सी नस्ल है, आर्य नस्ल है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अपनी शुद्धता उन्होंने बनाई रखी है और ताकत हासिल करती है और उसका दुनिया पे वर्चस्व कायम है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। न्यूरेमबर्ग का एक नागरिकता अधिकार है जो सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्ति को ही जर्मन नागरिकता व अधिकार मिलेगी और जो यहूदी और जर्मन के बीच विवाह करने पर पाबंदी लगाई गई। जो यहूदी लोग थे उन्हें हटा दिया गया, उन्हें कहा कि आप तो हमारे है ही नहीं, आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है। और जो जर्मन और यहूदी जो शादी करते थे उनके बीच की शादी में भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों का बहिष्कार किया गया, उनकी नौकरी से निकाला गया, यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। नासी की युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नासी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। हिटलर क्या सोचता था कि जितने ही बच्चे हैं हमारे नासी समाज वाले, उन सब के अंदर नासीवाद होना चाहिए, नासी की विचारधारा होनी चाहिए और नासी के लिए ही प्रेरणा होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है, यानी बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया, यानी हिटलर ने क्या किया, सारी किताबों को बदल दिया और सब में क्या लिखाया गया, जो नासी शिक्षा उसको उसकी प्रक्रिया को डाला गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। एक नया सिलेबस जोड़ा गया जिसका नाम था नस्ल विज्ञान। उसकी नस्ल कौन सी नस्ल, नासी के लिए जो नासी है वो सबसे अच्छी है और वही सबके लिए आगे मिलेगी और सभी वही सबसे आगे सर्वश्रेष्ठ बनाई जाएगी। बच्चों को सिखाया गया कि वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करे और हिटलर को अपना आदर्श माने। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा व आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी, यानी कि बच्चों को आक्रामक बनाया जाता था और हिंसावादी बनाया जाता था कि तुम्हें जो यहूदी है उनसे लड़ना है, यहूदियों को खत्म करना है। यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श मानना है। उनका मानना था कि मुक्केबाजी का परीक्षण बच्चों को फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है, यानी बच्चों को पहले से ही बचपन छोटे से ही क्या बनाना है, उन्हें फौलादी, दिलवाला बनाना है, ताकतवर बनाना है और मर्दाना बनाना है। 10 वर्ष की उम्र से जर्मन के बच्चों को युंगफॉन्ग तथा 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर युद्ध नामक संगठनों में शामिल कर नासी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। देखिए बच्चों में जब 10 साल के उनसे ही उसमें डाल दिया गया कि इसमें युंगफॉन्ग में, युंगफॉन्ग जो संगठन है और हिटलर युद्ध भी एक संगठन है जो कि क्या बनाता है, नासी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को पैदा करता है। इस संगठनों में युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाते हैं। नासी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि युद्ध की पूजा करनी है, आक्रामकता व हिंसा को अपनाना है, लोकतंत्र तो बकवास है, उसे तो आप छुइएगा भी नहीं, और यहूदियों को तो अपने आसपास भटकने भी नहीं देना, उनको बस मारना है, उनको बस धुतकारना है। कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित, जो भी अवांछित लोग हैं उन सबको हटाना है, उनसे सबसे घृणा करनी है। लगभग 18 वर्ष की उम्र तक वो लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता है, किसी नासी संगठन की सदस्य लेनी पड़ती है। यानी हिटलर ने सबके लिए क्या कह दिया कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे, जितने भी लोग 18 साल के हो जाएंगे, आप सबको सेना में काम करना पड़ेगा, सेना में काम करना और या फिर किसी जो नासी संगठन है उसमें आपको सदस्य लेनी पड़ेगी और हमारे जो विचारधारा है उसको आपको आगे बढ़ाना होगा। नासी मातृत्व सोच। नासी की जो मातृत्व की जो सोच थी वो क्या है, नासी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न व कमतर होती है, यानी महिलाओं को कमजोर माना गया है, इनकी बराबरी संभव नहीं है, यानी महिलाओं और पुरुषों बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते नासी के राज्य में।
लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना है, यहूदियों से दूर रहना है, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो क्या होती है, माँ होती है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता। माना गया है जो माँ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है, लेकिन उसका काम क्या दिया गया उसे कि आप शुद्धता, खुद की शुद्धता बनाए रखनी है, यहूदियों से दूर रखना है, घर संभालना है, बच्चों को नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा देनी है। उन्हें माना तो जाता है कि वे एक महत्वपूर्ण नागरिक है, लेकिन उसे बराबर अधिकार नहीं दिया गया। जो औरतें नस्ली तौर पे अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता, जबकि नस्ली तौर पे वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। यानी कि जो अवांछित बच्चे थे, औरतें नस्ली तौर पे जो अवांछित लोग थे, यानी कि जो यहूदी वाले लोग थे और भी जो दूसरे कम्युनिस्ट वाले लोग थे, अगर उसके बच्चे अगर पैदा हुए तो उस महिलाओं को दंडित किया जाता था। और जबकि दूसरी महिलाएं जो कि प्योर थे, यानी कि शुद्ध जर्मन को बच्चे वाले जन्म देती थी, उन्हें क्या दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। उन्हें निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। उनकी एक आचार संहिता थी, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन की एक बुक लिखी हुई थी उन्होंने, और उसका उल्लंघन करने पर जो महिलाएं थी उन्हें सार्वजनिक रूप यानी सबके सामने उन्हें दंड दिया जाता था। चलिए तो देखिए हिटलर ने क्या क्या किया। हमारी वर्कशीट में हमने क्या क्या पढ़ा आज हिटलर के बारे में। हिटलर ने संगठन बनाए, उसने सब जो बच्चे थे उनके मन में हिटलरवादी यानी कि नाज़ी समाजवाद को लागू करवाने की पूरी कोशिश की। बचपन से 10 साल से 15 साल 18 साल सबको क्या कहा कि आपको हिटलर का ही सिर्फ मानना है और यहूदियों से नफरत करनी है। समाज में क्या किया, बच्चों के लिए एक नया नाज़ी विज्ञान का, नस्ल विज्ञान का एक सिलेबस डाल दिया कि उन्हें यही समझाया गया कि हमारा जो नाज़ी समाज है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सबसे आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर को नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। हिटलर का जो नाज़ी विश्व दृष्टिकोण था वो क्या था। तो हिटलर के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा और आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, वह ताकतवर के लायक है और वही विश्व पर अपना वर्चस्व कायम करेगी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए। तो उसने क्या किया, बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ा था। नस्ल विज्ञान नामक एक नए विषय का प्रचलन में लाया गया। खेल कूद के जरिए भी बच्चों को हिंसा व आक्रामक पैदा किया गई। और 10 वर्ष की आयु में जर्मन बच्चों को युंग फॉक में डाला गया और 14 वर्ष के लड़कों को हिटलर युद्ध नामक संगठनों में शामिल किया गया। इन युवकों को युद्ध की उपासना करना, आक्रामकता व हिंसा करना, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों से घृणा करना सिखाया गया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी एक अच्छे समाज तीसरा क्वेश्चन है, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारी थी। हिटलर के अनुसार महिलाओं की स्थिति या उसकी जिम्मेदारी क्या क्या थी। शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना है, यहूदियों से दूर रहना है, घर संभालना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देनी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, एक अच्छे समाज में निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है। तो हमारे अच्छे समाज के लिए विद्यालय क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक समाज के निर्माण में विद्यालय का योगदान अच्छा व्यवहार, संस्कार, अनुशासनशीलता आती है। बच्चों में नैतिक शिक्षा बच्चों में डाली जाती है। विद्यालयों में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। राष्ट्र का सम्मान करना सिखाया जाता है। माता पिता व गुरु का आदर करना बताया जाता है और सही गलत में अंतर करना सिखाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए कि आपके जीवन में महिलाओं की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है और इनका क्या योगदान रहा है। समाज में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे समाज में महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। समाज में महिलाएं अपने विभिन्न किरदारों से, रूप से
रूप से समय के अनुसार पढ़ने वाली आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। कभी माँ बनकर, कभी टीचर, डॉक्टर, बहन, बेटी, काम करने वाली बाई आदि कई रूपों में हमारे समाज में वो है, और इनके बिना हमारा समाज अधूरा है और हमारा राष्ट्र भी अधूरा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से वर्कशीट को कर सके। थैंक यू।